नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट रूहानी चैनल रूहानी मसीहा से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है सूरह यासीन की तलावत के ऐसे फ़वाइद जो कि आपकी ज़िंदगी को खुशगवार, पुरसुकून, रहमत भरी बना सकते हैं। बहुत सारी अहादीस मुबारका में आका नामदार जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सूरह यासीन की फजीलत बयान हुई है। मशहूर रिवायत आपने सुनी होगी कि अगर कोई भाई बहन बादज नमाज फजर एक मरतबा सूरह यासीन तलावत कर ले तो उस दिन के उसके जितने काम बंदों से मुताल्लक हैं अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे ले लेता है और उसके उन कामों में मदद फरमाता है। अल्लाह ताला कमी बेशी मुआफ़ फरमाए। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी है और आप उसके हल के लिए सूरह यासीन पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस चीज़ को याद रखिए और इन चीज़ों को, इन आमाल को या सूरह यासीन के इन वज़ाइफ को ज़रूर करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी से तकालीफ, दुख, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आज हम आपकी खिदमत में 10 ऐसे मसाइल पर डिस्कस करेंगे जो कि सूरह यासीन के साथ हल किए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर है, अगर आप गैर शादीशुदा हैं या आपका रिश्ता नहीं हो रहा, आप लड़का हैं या लड़की, रिश्ता देखने वाले आते हैं, आप एजुकेटेड भी हैं, गुड लुकिंग भी हैं, सरमाया पैसा भी अच्छा है, जॉब भी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद न जाने क्या बात है कि आपका रिश्ता नहीं हो रहा, तो आप रोज़ाना बादज नमाज फजर और बादज नमाज मगरिब सिर्फ एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी शादी का इंतज़ाम फरमा देगा। दूसरे नंबर पर, अगर खुदा न खास्ता आप नाहक किसी झूठे मुकदमे में कैद हैं, कैद से रिहाई चाहते हैं, या आपका कोई अजीज, दोस्त, भाई बहन खुदा न खास्ता कैद है और उसकी रिहाई चाहते हैं, तो इसके लिए रोज़ाना बादज नमाज फजर सूरह यासीन पढ़ने की तरतीब बनाइए। अल्लाह ताला कैद से रिहाई के असबाब पैदा फरमा देगा। तीसरे नंबर पर, खुदा न खास्ता आप मकरूज हो चुके हैं, कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आप जितना कर्ज से निजात चाहते हैं उतना ही कर्ज में धंसते जा रहे हैं, तो रोज़ाना बादज नमाज फजर सूरह यासीन पढ़ने की तरतीब बनाइए। अल्लाह ताला कर्ज को ख़त्म फरमा देगा, आसानी और सहूलत की ज़िंदगी से नवाजेगा। चौथे नंबर पर, खुदा न खास्ता आप प्यासे हैं और किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पानी दूर दूर तक मुयस्सर नहीं है और सहरा में हैं और प्यास की शिद्दत है, या आपने रोज़ा रखा हुआ, मौसम शदीद गर्म है और प्यास की शिद्दत आपको नढाल कर रही है, या किसी भी वजह से आप पानी से बहुत दूर हैं, पानी मुयस्सर आना बहुत मुश्किल है, तो आप एक मरतबा इस प्यास की शिद्दत के वक्त सूरह यासीन पढ़िए। अल्लाह ताला प्यास की शिद्दत को ख़त्म फरमा देगा और आपको बेहतरीन पुरसुकून ज़िंदगी अता फरमाएगा। या अगर आप कहीं सहरा में हैं तो अल्लाह ताला आप तक पानी को पहुंचा देगा। इसी तरह आप सफ़र में हैं और सफ़र के अंदर आप किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो गए हैं, गाड़ी नहीं मिल रही, गाड़ी ख़राब हो गई है या कोई और परेशानी बन गई है, तो आप सूरह यासीन पढ़िए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल और करम के साथ आपके सफ़र को आसान फरमा देगा। छठे नंबर पर, अगर आप दुश्मन के खौफ में मुब्तला हैं या आप किसी भी किस्म के खौफ में मुब्तला हैं और अमन चाहते हैं, तो आप सूरह यासीन बादज नमाज फजर रोज़ाना पढ़ने की तरतीब बनाइए। अल्लाह आपको खौफ से, जुल्म से, दुश्मन से महफूज रखेगा। इसी तरह 7वें नंबर पर, आप शदीद भूख में मुब्तला हैं, तंग दस्ती की वजह से या
کسی وجہ سے آپ کو کھانا میسر نہیں، یا آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں پر کھانا آپ تک پہنچنا ناممکن ہے، تو آپ سورہ یاسین پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھوک کو ختم فرما دے گا یا آپ تک کھانا پہنچا دے گا۔ 8ویں نمبر پر اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس اچھا لباس نہیں، آپ تنگ دستی کی وجہ سے اچھے کپڑے نہیں خرید اور پہن سکتے، تو آپ صرف سورہ یاسین روزانہ بعد از نماز فجر پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت کا، نیک نامی کا، خلوص کا، رحمت کا، فضل کا لباس عطا فرمائے گا۔ اسی طرح 9ویں نمبر پر اگر آپ کی کوئی قیمتی چیز کھو گئی ہے، آپ نے لاکھ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، وہ نہیں مل رہی، سورہ یاسین پڑھنا شروع کیجئے، انشاءاللہ العزیز گمشدہ قیمتی چیز مل جائے گی۔ آخری نمبر پر اللہ تعالیٰ ہر بھائی بہن پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ اگر آپ کا کوئی عزیز دوست قریب المرگ ہے، اس پر عالم نزا طاری ہے اور روح قبض نہیں ہو رہی، تو اس کے پاس بیٹھ کر دھیمی آواز میں سورہ یاسین پڑھیے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرما دے گا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بھائی بہن پر اپنا کرم اور فضل فرمائے، دکھ تکالیف پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے روحانی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔